हेलो बच्चे पार्टी, तो कैसे आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होमोजेनिटी प्रिंसिपल। बेटा इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है और बहुत ही जहर क्वेश्चन है मेरे भाई, तो इसको मिस नहीं करने का। तो चलिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल को समझते हैं कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या है, क्या बताता है, देखो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल of homogeneity, dimension of physical relation will be dimensionally correct if dimension of all the term in the equation are the same। मैं सिंपल से टर्म्स बताता हूं, बहुत बेसिक से टर्म्स में। देख मेरे भाई, अगर दो फिजिकल क्वांटिटीज A और B अगर ऐड हैं, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ये ऐड हैं, तो मैं आपको बता दूं कि A का डायमेंशन फॉर्मूला और B का डायमेंशन फॉर्मूला मस्ट बी सेम होना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि सर अगर ये माइनस होता तो भी, यानी अगर दो क्वांटिटीज हैं और दोनों क्वांटिटीज ऐड और सब्सट्रैक्ट है, तो उन दोनों का डायमेंशन सेम है, तभी वो ऐड हो सकती है, अदरवाइज ऐड नहीं होंगी। ये जो बता रहा हूं बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट ही बता रहा हूं यार, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला मामला। बट अगर जैसे एग्जाम्पल मैं a प्लस बी इक्वल टू सी लिख देता हूं, तो इस केस में क्या होगा मेरा बेटा कि a का जो डायमेंशन है वो C के बराबर भी होगा, A का डायमेंशन B मतलब B के बराबर भी है, और B का डायमेंशन C के बराबर भी होगा। अच्छा सर, इसे क्वेश्चन निकालने में बहुत हेल्प होने वाली है। कैसे हेल्प होने वाली है, एक एग्जांपल देख के बताइए कि कैसे हेल्प होने वाली है। बट उससे पहले मैं सोच रहा हूं कि अगर ये केस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता तो क्या होता। बेटा मल्टीप्लिकेशन में दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऐड हो सकती है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकती है। A और B दोनों का डायमेंशन डिफरेंट हो सकता है। अगर वो डिवाइड में है तो भी वो तीनों के तीनों ये डिफरेंट हो सकता है, बट एडिशन के केस में ऐसा नहीं हो सकता। बट मजा कब आने वाला है मेरे बच्चे को, मजा तो जब। अब मेरे बच्चे, मैं एक क्वेश्चन में आपकी हेल्प कर रहा हूं और वही क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को, देखो बड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है वाला। अब हमारे पास कहता है कि P इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 80 हुआ। अब किसका डायमेंशन निकाला, बड़ा इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। थोड़ा वीडियो को पॉज करके सोचो यार कि कैसे निकल सकता है B का डायमेंशन। अब ये भी बताया कि दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्सट्रैक्ट है तो उसका डायमेंशन सेम होगा, यानी B और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम होना चाहिए। मजा आ गया। x का डायमेंशन क्या है, x l स्क्वायर, एंड तो क्या बन गया मेरा बेटा, l स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ B। B का डायमेंशन l स्क्वायर बन गया। अब यहां पर P क्या है मेरे पास बेटा, पावर है। अब यहां पर आप एक चीज सोचो, P इक्वल टू इस पूरे का डायमेंशन क्या है मेरे बेटा, l स्क्वायर। नीचे वाला टर्म क्या है, A, और इसका टर्म क्या है, T। इसका डायमेंशन है कैपिटल T। तो अब मेरे बच्चे A का अगर डायमेंशन चाहिए तो क्या करोगे आप, l स्क्वायर P डॉट यानी इनटू T। तो क्या आप पावर का डायमेंशन ही निकाल सकते हैं। आपको पता है कि पावर इज ऑल अबाउट व्हाट, P हमारा पावर है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो पावर का वर्क डन का फॉर्मूला हो गया m1 l स्क्वायर t माइनस 2। ये पावर वर्क डन हो गया, टाइम क्या हुआ हमारा t। तो अब मेरे बच्चे ये ऊपर जाएगा तो m1 l स्क्वायर t माइनस 3। तो ये क्या हुआ मेरा बेटा, पावर का डायमेंशन आ गया। चलो यार मैंने इतनी हेल्प कर दी आपकी, तो आप यार थोड़ा मैं सोच रहा हूं यार कि आप कर देते खुद सॉल्व। तो देखो m1 l स्क्वायर t माइनस 3 और ये t हुआ। तो मेरा बेटू एक बात बता, एक सिंपल से टर्म्स में देख, l स्क्वायर से l स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो ये सारी क्वांटिटी ऊपर जाएंगी। तो a का डायमेंशन क्या आएगा, m की पावर -1 और t की पावर -2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा। हाँ बेटू, t का पावर -3 है और t की पावर 1 है, तो मेरा बच्चा इसको सॉल्व करेगा तो ये -2 आ जाएगा। तो यहां पर m-1 और t प्लस का 2 आ गया। तो मेरे बेटा मैंने b का भी डायमेंशन निकाल दिया और a का भी डायमेंशन निकाल दिया। अब एक बात a मल्टीप्लाई b पूछ रहा है, a मल्टीप्लाई b पूछ रहा है, तो आंसर देखो m1 m-1 l2 t और स्क्वायर आ गया।
आगे आंसर। तो इजी क्वेश्चन है मेरे बच्चे। चल अब एक काम करता हूं, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को और आप इसको ना करके बताओ यार, इसका आंसर कमेंट करके बताना है इसका आंसर। वैसे इसका आंसर नहीं बता पाओगे आप, कमेंट करके। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। एक बार ये वाला क्वेश्चन भी आता है। देखो हमें गिवन है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस के एक्स। अब यहां ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चे। देखो यहां पर ओमेगा और के एक्स का डायमेंशन पूछता है। दीज ऑल आर एंगल्स। तो एंगल्स का जो डायमेंशन होता है वो यूनिट होता है, यानी 1 लेते हैं, क्योंकि वो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती है। मतलब अगर मैं एक एंगल लिखूं तो एंगल का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, m0 l0 t0। तो हम क्यों ना इसको 1 ही लिख दे। तो देखो ओमेगा t माइनस के एक्स को मैं 1 लिख सकता हूं मेरे बच्चे। अब मेरा बेटू एक बात सोच कि ओमेगा टी माइनस के एक्स इक्वल टू 1, तो अब इसका डायमेंशन मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूं कि जब दो फिजिकल क्वांटिटीज आपस में सब्सट्रैक्टेड है तो इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम है। यानी ओमेगा टी को भी मैं 1 लिख सकता हूं और के एक्स को भी मैं 1 लिख सकता हूं। हमें किसका डायमेंशन चाहिए, ओमेगा का। दैट विल बी 1 बाई टाइम। तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना, m0 l0 t के पावर माइनस 1। ये ओमेगा का डायमेंशन हुआ। अच्छा इसमें देखो x का मतलब यहां पे k का डायमेंशन चाहिए, तो दैट विल बी 1 बाई एक्स। तो यहां पे क्या डायमेंशन बना, m0 l माइनस 1 t0। दैट विल बी द डायमेंशन ऑफ k। तो यहां पर इस तरीके से हमने इक्वेशन देखे। तो आप लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे होमोजेनिटी प्रिंसिपल के। आई होप आपको समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे।